यह कहानी है दर्द की, लूट की और उन चीखों की जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई। यह कहानी है उस दौर की जब भारत गुलाम था। आज हम जिस आजादी में सांस लेते हैं वो यूं ही नहीं मिली। उसके पीछे छिपा है खून, आंसू और अनगिनत बलिदान। साल था 1600। एक कंपनी आई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये व्यापारी थे, नमक, मसाले और कपड़ा खरीदते थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी नजर सिर्फ व्यापार पर नहीं रही। अब इनकी नजर थी भारत की दौलत पर। उस समय भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी से धीरे धीरे इसे अपना गुलाम बना लिया। साल 1757 एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह धोखे की शुरुआत थी। अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव और भारत की तरफ से नवाब सिराज उद दौला। लेकिन इस युद्ध में तलवार से ज्यादा धोखे ने काम किया। मीर जाफर ने अपने ही राजा को धोखा दे दिया और इसी एक गद्दारी ने भारत की किस्मत बदल दी। उस दिन के बाद अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो बन गए शासक। अब शुरू हुआ असली अत्याचार। अंग्रेजों ने किसानों से भारी टैक्स वसूला। अगर टैक्स नहीं दिया तो जमीन छीन ली जाती। व्यापारियों को मजबूर किया गया कि वे सिर्फ अंग्रेजों को ही सामान बेचें। भारत का कपड़ा उद्योग पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। जिस भारत का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था, वहीं भारत के कारीगर भूखे मरने लगे। दादा भाई नौरोजी ने इसे कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारत का पैसा इंग्लैंड जा रहा था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत को भूख की तरफ धकेल दिया। साल 1943, बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। लाखों लोग भूख से मर रहे थे। सड़क पर लाशें पड़ी थीं। बच्चे अपनी मां की लाश के पास रो रहे थे। लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। विंस्टन चर्चिल ने कहा, भारतीय खुद जिम्मेदार हैं। और उसी समय भारत का अनाज बाहर भेजा जा रहा था। 13 अप्रैल 1919, जालियांवाला बाग मसेकर। हजारों लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। लेकिन रीजनल डायर ने आदेश दिया, फायर। बिना चेतावनी गोलियां चलने लगी। लोग भाग नहीं सकते थे क्योंकि दरवाजे बंद थे। कुछ लोग कुएं में कूद गए बचने के लिए। लेकिन मौत हर जगह थी। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह इंसानियत का कत्ल था। जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलता, उसे जेल में डाल दिया जाता। सेलुलर जेल यह जेल नहीं थी, यह एक टॉर्चर हाउस था। कैदियों को दिन भर कोल्हू में बैल की तरह घुमाया जाता। खाना नहीं दिया जाता, पीटा जाता। कई लोग यहीं मर गए। लेकिन हर अत्याचार का अंत होता है। भारत के लोग अब जाग चुके थे। इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। यह पहली बड़ी क्रांति थी। मंगल पांडे ने आवाज उठाई और देखते ही देखते पूरा भारत जल उठा। लेकिन अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया और बदले में और भी ज्यादा अत्याचार किए। इतिहास हमें सिर्फ जीत नहीं बताता, वह दर्द छुपा देता है। लेकिन असली सच्चाई आज भी जिंदा है। यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ वह और भी खतरनाक था। अगर आप जानना चाहते हैं अंग्रेजों के सबसे खतरनाक अत्याचार, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1 में आपने देखा कैसे अंग्रेजों ने भारत को लूटा, कैसे भूख, गोली और धोखे से इस देश को तोड़ा। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक आग जन्म लेती है। और इस बार यह आग थी क्रांति की।
अंग्रेज सोच रहे थे कि उन्होंने भारत को पूरी तरह दबा दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस मिट्टी से ऐसे लोग पैदा होंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, जो मौत से नहीं डरते थे बल्कि उसे गले लगाते थे। साल 1928 एक अंग्रेज अधिकारी जेम्स एरी स्कॉट ने लाठीचार्ज करवाया और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह पूरे भारत का अपमान था, और इस अपमान का बदला लिया भगत सिंह और उनके साथियों ने। उन्होंने गोली मारी। जॉन सैंडर्स को यह एक संदेश था कि भारत अब चुप नहीं रहेगा। साल 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग। भगत सिंह और बतुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज सुनाने के लिए। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी ताकि दुनिया सुने, और उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद। जेल में क्रांतिकारियों को इंसान नहीं समझा जाता था। उन्हें सड़ा हुआ खाना दिया जाता, पीटा जाता, अपमान किया जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और दुनिया को दिखाया कि अंग्रेज कितने क्रूर है। साल 1931 भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। पूरे भारत ने मांग की कि उन्हें माफ कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और रात के अंधेरे में उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी लाशों को चुपके से जला दिया गया, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। जहां एक तरफ क्रांति थी, वहीं दूसरी तरफ अहिंसा। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा, हिंसा से नहीं, शांति से लड़ो। उन्होंने आंदोलन शुरू किए, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च। उन्होंने अंग्रेजों के कानून को खुलकर चुनौती दी और लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए। अब अंग्रेज डर चुके थे। एक तरफ क्रांतिकारी, दूसरी तरफ जनता। पूरा भारत एक हो चुका था। अंग्रेज समझ गए थे कि अब ज्यादा दिन वो भारत पर राज नहीं कर सकते, लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से जाने वाले नहीं थे। उन्होंने और ज्यादा अत्याचार किए, लोगों को मारा, जेल में डाला, आंदोलन दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारत नहीं रुका। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, यह इज्जत की लड़ाई थी। यह लड़ाई थी आजादी की, और इस आजादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था, क्योंकि आजादी के साथ आया एक और बड़ा जख्म। अगर आप जानना चाहते हैं भारत के बंटवारे की दर्दनाक कहानी, तो इस वीडियो को आगे जरूर देखें। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार हर भारतीय को था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आजादी के साथ इतना बड़ा दर्द भी आएगा। साल 1947 15 अगस्त, भारत आजाद हो गया। लोग सड़कों पर थे, खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। सदियों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत और पाकिस्तान। मुहम्मद अली जिन्नाह ने अलग देश की मांग की और अंग्रेजों ने यह फैसला मान लिया। लेकिन इस फैसले ने
लाखों जिंदगियां बर्बाद कर दी। इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन। लाखों लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देश जाने लगे। कोई ट्रेन से, कोई पैदल, कोई भूखा, कोई घायल। हर तरफ सिर्फ दर्द था। फिर शुरू हुआ इंसानियत का सबसे काला दौर। लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। धर्म के नाम पर कत्लेआम हुआ। महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। सड़कों पर खून बह रहा था। कोई हिंदू था, कोई मुसलमान, लेकिन मरने वाला सिर्फ इंसान था। उस समय ट्रेनें चल रही थीं, लेकिन उनमें यात्री नहीं, लाशें भरी होती थीं। पूरा डिब्बा खून से भरा, कोई जिंदा नहीं। यह नजारा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक ही पल में परिवार बिछड़ गए। मां इधर रह गई, बेटा उधर चला गया। भाई अलग, बहन अलग। कई लोग कभी दोबारा नहीं मिले। यह दर्द आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी। जब पूरा देश जश्न मना रहा था, गांधी रो रहे थे। उन्होंने कहा, यह आजादी अधूरी है। वो चाहते थे कि भारत एक रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस बंटवारे में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। इतिहास में इतना बड़ा दर्द शायद ही कभी देखा गया हो। अंग्रेज चले गए, लेकिन